हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है ट्यूबरक्यूलोसिस Q&A। ट्यूबरक्यूलोसिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं कमेंट्स में, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। इफ़ यू न्यू हियर, हाय, माय नेम इज़ आरती। आई मेक हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ या स्पेशली वीडियोज़ अबाउट ट्यूबरक्यूलोसिस बिकॉज आई एम अ ब्रेन एंड स्पाइन TB सर्वाइवर एंड आई शेयर वीडियोज़ ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस। आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। पहला क्वेश्चन है, मुझे सर्वाइकल लिम्फ नोड TB है, 3 मंथ्स हो गए हैं मुझे मेडिसिन लेते हुए। क्या मैं दही या लस्सी खा सकती हूँ? क्योंकि मुझे मेडिसिन के चलते बहुत गर्मी फील होता है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए। मेरे डॉक्टर भी ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं है। आई एम वेरी कन्फ्यूज, प्लीज़ सजेस्ट मी व्हाट कैन आई डू। तो आप दही या लस्सी खा सकते हैं। दही बहुत अच्छा है, दही में बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो आपको खाना चाहिए दही और लस्सी। लेकिन दही और लस्सी आप शाम के टाइम या रात के टाइम में अवॉइड करिए, क्योंकि कोल्ड कफ होने का ज़्यादा डर रहता है अगर आप रात में दही खाते हो तो। बाकी आप दिन में जो है दही लस्सी दोनों खा सकते हैं। उसके बाद का सवाल है, क्या TB की बीमारी के बाद हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते? आप TB की बीमारी के बाद बिल्कुल प्रेग्नेंट हो सकते हैं, आप बिल्कुल पेरेंट्स बन सकते हैं। लेकिन अगर आपका TB का ट्रीटमेंट चल रहा है तो TB का ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी प्लान करिए। क्योंकि जब आप TB का ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपकी बॉडी बहुत चीज़ों से गुजरती है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो अगर आप TB का ट्रीटमेंट स्टॉप करके एटलीस्ट आप 1 साल अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है, ट्रैवल गाइडलाइंस ड्यूरिंग TB ट्रीटमेंट। कैन पर्सन विद एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB ट्रैवल फ्रॉम नेपाल टू USA फॉर फर्दर स्टडीज़? ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है TB ट्रीटमेंट के टाइम में। मैंने भी बहुत ट्रैवल किया है, रोड ट्रैवल किया है 6-7 घंटे का, फ़्लाइट ट्रैवल किया है 4-5 घंटे का, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हो अपनी पढ़ाई करने के लिए, और अगर वहाँ पे आपके पेरेंट्स नहीं है, आपकी फैमिली नहीं है, आप TB का ट्रीटमेंट ले रहे हो, आपके इतने सारे मेडिसिन है, इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सजेशन ले सकते हैं, बिकॉज़ ये पेशेंट की कंडीशन पे भी बहुत डिपेंड करता है। पेशेंट की कंडीशन अगर ख़राब है तो नहीं जाना ही बेटर रहेगा, लेकिन अगर पेशेंट एक्टिव है, वो सब कुछ अपना कर सकते हैं, अगर इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब नहीं है तो फिर वो जा सकते हैं। तो बेटर कि आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से सलाह लीजिए। उसके बाद का क्वेश्चन है, सिस्टर क्या करूँ? कोर्स कंप्लीट हुए 4 मंथ्स हुआ, फिर भी दर्द ख़त्म नहीं हो रहा है। तो आपका जो TB का ट्रीटमेंट ख़त्म होता है उसके बाद कम्प्लीटली आपका दर्द ख़त्म नहीं होता है। आपको 6 महीने 7 महीने तक भी थोड़ा थोड़ा दर्द रह सकता है, तो इसमें इतनी डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सीवियर होता है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नहीं तो TB ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी थोड़ा थोड़ा चेस्ट, अगर लंग्स TB है तो थोड़ा थोड़ा चेस्ट में पेन रहता है। लेकिन अगर आपका जो एकदम ज़्यादा दर्द हो, एकदम सीवियर पेन हो, तब आप डॉक्टर को दिखा के अपना चेस्ट का एक्सरे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, दी मैं स्पाइन TB पेशेंट हूँ, बहुत नौजिया होता है, LFT किया ठीक है, फिर भी क्या करें? तो नौजिया बहुत कारण से हो सकता है। आपको ड्रग इंड्यूस्ड एसिडिटी हो सकता है, आप इतने सारे मेडिसिन ले रहे हैं तो उसकी वजह से आपको एसिडिटी हो सकता है, और उसकी वजह से भी आपको नौजिया हो सकता है। या फिर आप जो मेडिसिन लेते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, कभी कभी लिवर में प्रॉब्लम होने की वजह से भी हो सकता है। तो अगर आपका LFT सही आया है तो आप सुबह डॉक्टर को बोल के आप मॉर्निंग में एंटासिड ले सकते हैं। 30 मिनट्स पहले, खाना खाने से पहले 30 मिनट्स पहले आप सुबह डॉक्टर को बोल के उनसे प्रिस्क्रिप्शन लेके एंटासिड ले सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे फूड आइटम्स अवॉइड करिए जो आपको एसिडिटी करता हो, या फिर सुबह सुबह चाय, कॉफ़ी, दूध मत पीजिए। और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है वॉमिटिंग ड्यूरिंग ट्यूबरक्यूलोसिस ट्रीटमेंट करके, आप जाके वहाँ पे वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई है नौजिया और वॉमिटिंग से रिलेटेड। आई होप इट विल बी हेल्पफुल। उसके बाद का क्वेश्चन है, आपको कैसे पता ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया? मुझे ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया इसलिए पता क्योंकि मेरा MRI हुआ और मेरा MRI रिपोर्ट में सही आया, नॉर्मल आया। अब आपको कैसे पता चलेगा आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, अगर आप ये पूछना चाहते हैं तो अगर आपका लंग्स TB है तो डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टॉप होने से पहले कुछ टेस्ट कराता है, जैसे आपका चेस्ट का CT होता है, चेस्ट का एक्सरे होता है, आपका TB कल्चर नेगेटिव होता है, तो उस चीज़ से आपको पता चलता है कि आपका TB ठीक हो गया है और आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा।
उसके बाद का क्वेश्चन है, दी मेरी मम्मी टीबी की दवा ही नहीं ले पा रही है क्योंकि 5 दिन ले लेती है फिर लीवर बढ़ जाता है। शायद इनका बोलने का मतलब फीवर होगा। तो अगर आपकी मम्मी को फ़ीवर कंटिन्यूसली आ रहा है तो मेडिसिन तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। टीबी के मेडिसिन, अगर आपको फ़ीवर भी आ रही है तो भी आप मेडिसिन दे सकते हैं। साथ में अगर डॉक्टर ने फ़ीवर की मेडिसिन दी है तो वो भी दे सकते हैं। अगर डॉक्टर ने फ़ीवर के लिए कोई मेडिसिन नहीं दी है तो आप एक बार डॉक्टर को दिखाइए। टीबी पेशेंट्स को स्टार्टिंग में फ़ीवर आता है, थोड़ा थोड़ा फ़ीवर आएगा तो ठीक है, लेकिन अगर फ़ीवर बहुत ज़्यादा होता है, कंटिन्यूसली होता है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन है, मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा है अप्रैल 2024 से। वाइफ को कल से रेड रेड रैशेस है, बॉडी में सूजन हो गया है। तो ये ऐसे बता रहे हैं, पूरा मैं नहीं पढ़ी, इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि बॉडी में रैशेस है और सूजन आ गई है। तो अगर आपको बॉडी में रैशेस आ रहा है तो अगर थोड़ा कम रैशेस है तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल को आप फ्रिज में रखिए, फिर जो ठंडा जेल होता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा रैश हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्किन ईचिंग हो रहा है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, स्किन के डॉक्टर, आप उनको दिखाइए। वो आपको मेडिसिन भी देते हैं और बॉडी लोशन जो अच्छा होता है जो रैशेस के लिए वो देते हैं। तो अगर थोड़ा थोड़ा रैशेस है तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, उससे भी रिलीफ मिलता है। अगर ज़्यादा रैशेस है तो आपको स्किन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है स्किन प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग टीबी ट्रीटमेंट, जहाँ पे मैंने रैशेस का भी बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, मैम मेरा 18 मंथ के बाद भी थोड़ा सा लीजन रह गया था तो 6 मंथ एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन 18 मंथ के बाद 15 डेज़ का गैप हुआ, डॉक्टर बोले कि कुछ नहीं होता। हाँ जी, अगर आपने 18 मंथ कंप्लीट ट्रीटमेंट लिया है तो बीच में कुछ थोड़ा सा गैप होता भी है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे डॉक्टर ने भी मुझे यही बोला था, क्योंकि मेरा भी 18 मंथ के बाद 1 मंथ गैप हुआ था। और लिंजोलिड ऐड कर दिया। आपको लेवोफ्लॉक्स ऐड किए हैं ना? यस, मुझे लेवोफ्लॉक्स ऐड किया था इथैम्ब्यूटोल की जगह। उसके बाद है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी सीरियस हो सकता है क्या? कोई भी बीमारी अगर सही टाइम पे उसका इलाज नहीं मिलता है तो सीरियस हो सकता है। अगर केयरलेसनेस होता है तो सीरियस हो सकता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो अगर आपके डॉक्टर ने पायरिडॉक्सिन की टैबलेट्स दी है तो उसको आप डेली ले, उसको स्किप नहीं करें। और अगर ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे गाइज, और मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। तो फाइनली यस, मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है। मेरा लास्ट टाइम जब मैंने ब्रेन एंड स्पाइन की MRI कराई, मेरी थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस मेरी रिपोर्ट अच्छी आई थी, तो मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों को टीबी से रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।